सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को मतगणना होगी। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। मोकामा की बात करें तो बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और आरजेडी उम्मीदवार हैं, जबकि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की प्रत्याशी है। वहीं गोपालगंज में महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। इधर बीएसपी की तरफ से साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी ताल ठोक रही हैं। तो आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में, आपको बता दें मोकामा से महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार नीलम देवी हैं। और देखिए, अगर मोकामा की बात की जाए, आपको बता दें कि अभी तक अगर आप देखें तो आरजेडी की तरफ से ही यहां पर आपको बता दें सीट थी, लेकिन अब यही वजह है कि महागठबंधन दावा भी ठोक रही है कि देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और आप तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि जो जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। गोपालगंज की बात की जाए तो महागठबंधन उम्मीदवार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि बस कुछ घंटे का प्रचार है और चुनावी ताकत झोंक दी गई है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से ये पहला उपचुनाव है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार आज शाम थम जाएगा और इससे पहले महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव घूसवरी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे जुमलेबाजी की सरकार बताया है। हम लोग एक एक करके अपने काम को पूरा करने का काम करेंगे। कोई समाज का, कोई वर्ग का, चाहे कोई जाति के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, हम लोग सब A to Z को लेकर के साथ चलने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग को काम करेंगे जब 3 तारीख को जब चुनाव होगा तो सुबह सुबह ही उठ करके भाई आप लोग जो है बूथ पर अपने बूथ पर पहुंच जाइए, एकदम पहुंच जाइए। कोशिश कीजिए कोई हमारा ऐसा साथी ना हो जो वोट से वंचित रह जाए। सबको वोट दिलवाइए, लाइए सबको, वोट दिलाना जरूरी है। उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चिराग पासवान के चुनाव प्रचार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान सब दिनों में कमल खिलाते रहते हैं और साल 2020 में भी बीजेपी ने चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, इसलिए चुनाव प्रचार में नहीं जा सके। अरे चिराग पासवान पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं, ये तो हम पहले ही बोले हैं कि जो बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल का उपयोग किया था वो अब सतह पर आ गया। तो ये तो नई बात थोड़ी है, पुरानी बात है। कह रहे हैं कि कमल खिलेगा मोकामा में खूब। अरे वो कमल खिलावे, जो भी खिलाना हो उनको खिलावे, लेकिन वो तो सब दिन से कमल खिलाते रहे। आज आप लोग सब कुछ जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, दोनों सीट पर जीतेगा गठबंधन, दोनों सीट पर चुनाव जीतेगा। वो अपना सर एक पैदा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महागठबंधन। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। ये बड़े शराब माफिया है। यहाँ जो खजूरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और लोग, कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी राजन
और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है, और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके ये मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। आप अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो कोई व्यक्ति कब बना डायरेक्टर, कब रिजाइन किया, सारी चीज रहती है। अभी तक साइट पर दिखा रहा है कि वो उसके डायरेक्टर हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और भदौर थाना क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से 27 साल बाद कमल खिलाने की अपील की। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट से पूनम देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम पढ़ रहे थे, पता कर रहे थे क्या हो रहा है। ये हमारे भाई लोग मोकामा की कलम एक बार हमारी भाजपा की प्रत्याशी सोनम देवी को दे करके नरेंद्र मोदी के हाथ में थमा। 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये बात और है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन और बीजेपी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। यही नहीं, हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा बयान दे दिया है। हम प्रवक्ता ने कहा कि अगर बीजेपी 2 दिनों के अंदर सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दे, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे और 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे दे, तो हम पार्टी बीजेपी का उपचुनाव में समर्थन करेंगे। वो तो आपको समझ में आएगा जब जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ जाकर के पता करते, वहाँ के लोगों का मनसा को जानते। मैं तो गया हूँ दोनों जगह पर। मोकामा में बहुत ज़्यादा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे, चूँकि जो गरीब गुरबा अल्पसंख्यक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको अनंत सिंह के प्रति काफ़ी रुझान है। इसके साथ साथ जो अभी महागठबंधन बना है, वो महागठबंधन के वोटों का एकीकरण से हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और पिछले दफ़ा जितना वोट से जीते थे उससे दुगनी वोट से जीते हैं। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर सबके खाते में भारतीय जनता पार्टी 2 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए डाल देती है, देश के बेरोजगार युवाओं को 2 दिनों के भीतर 1 करोड़ रोजगार दे देती है, बिहार को स्पेशल स्टेटस 2 दिन के भीतर मिल जाता है, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। बदली हुई परिस्थिति में आज महागठबंधन अपराजय है। किसी के लिए यह सोचना भी बहुत दुभर है कि वह महागठबंधन के प्रत्याशी को पराजित करे। दोनों उपचुनाव में बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होंगे। यह दावा नहीं है, यही सच है और यह सच रिजल्ट के बाद सब लोगों को पता चल जाएगा। गोपालगंज मोकामा दोनों जगहों पर बुरी स्थिति में है। नीतीश कुमार जी ने बहाने बनाकर चुनाव मैदान से प्रचार करने से अपना पिंड छुड़ा लिया और गोपालगंज में सुभाष सिंह जी वहाँ के लोकप्रिय नेता थे। वहाँ की जनता उनकी पत्नी कुसुम देवी जी को बड़े मतों के अंतर से चुनाव जिताएगी और लोकप्रिय नेता के प्रति आम जनता का जो भाव है वो वहाँ हर जगह देखने को मिल रहा है। पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर